हेलो एवरीवन, आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरू से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो ये जो है पार्ट नेक्स्ट है उसी सीरीज़ का, नेक्स्ट पार्ट है उसी सीरीज़ का जिसमें आप इंग्लिश को शुरू से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे थे। तो मैं शुरुआत कर रही थी टेंसेस से। टेंसेस में काफ़ी सारे सेंटेंसेस के थ्रू, हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं, उनके थ्रू मैं आपको उनको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उन टेंसेस की हेल्प से, टेंसेस की मदद से ही आप वो सब सीख रहे थे। तो बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर टेंसेस को क्लैरिफाई किया है, समझाया है। अगर आपको टेंसेस में कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये वीडियोस आप देखते हैं तो ये टॉपिक क्लियर होने के बाद जो आज का टेंस होगा वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। एक ही टॉपिक से सारे इंग्लिश कवर नहीं होती है, तो आपको धीरे धीरे करके इसको सीखना पड़ेगा। आज का जो टेंस है वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा, उसके काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। क्या रूल्स है, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन, क्या उनकी पहचान है, वो कंप्लीट मैंने आपको उस वीडियो में समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आज हम सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं कल इस समय यह किताब पढ़ रही थी। मैं इस समय, कल की बात हो रही है और ये किताब मैं कल पढ़ रही थी। पढ़ रही थी मतलब वो जो काम था किताब पढ़ने का वो जारी था, कंटिन्यू था। इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो हम इस टेंस में बनाते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले आप इसका प्रयोग सीख ले। यूजेस क्या है इसके? भूतकाल के, भूतकाल मतलब पास्ट टाइम के, किसी समय कोई काम जारी था, मतलब पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट में कोई, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट में ही जो काम है वो जारी यानी कि कंटिन्यू था, यह दिखाने के लिए। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो तो इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। किस टेंस की? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इसकी पहचान जान ले आप, बहुत ज़रूरी है। पहचान क्या है? रहा था। कब? जो क्रिया होगी, जो एक्शन होगा, सेंटेंस होगा ना हिंदी का, उसके लास्ट में जो एक्शन होगा, क्रिया होगी, उसके बाद में क्या आए? रहा था, रही थी या रहे थे। था, थी, थे, ये सब आ रहा है तो पास्ट की ही बात है। हिंदी के सेंटेंस आप पहचान रहे होंगे। तो क्रिया के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि एग्जाम्पल है, जा रहा था, तो जाना यहाँ पर क्या है? क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है। और यहाँ आ यानी कि आना, आना क्या है? क्रिया है, वर्ब है, एक्शन है, जो काम हम कर रहे हैं वो है। तो जा रहा था, आ रहा था, इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे तो आप पहचान जाएंगे इजीली ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आप, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको नहीं भी समझ में आया कभी तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है इसका? मतलब इस तरह के जब सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बनाएंगे, हिंदी में लिखे होंगे और उसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। क्या आएगी? वॉज और वर। और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है इसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, मतलब जो भी वर्ब होगी उसके साथ, मेन वर्ब होगी ये, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। और उसके बाद जो भी बाकी का सेंटेंस होगा वो लास्ट में हम उसको
लिख देंगे। क्लियर हो गया आपको स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा वॉज और वर को लेकर कि किसके साथ हम इनका यूज करें। तो ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे वॉज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक जने की बात होगी, एक जना भी हो सकता है, एक चीज भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। ही के साथ हम वॉज लगाएंगे, ही वॉज। शी के साथ हम वॉज लगाएंगे, शी वॉज। इट के साथ हम वॉज लगाएंगे, इट वॉज। क्लियर हो गया? ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। इस तरीके से आप याद कर ले ताकि आप इजीली जब सेंटेंस बनाए तो ही के जस्ट बाद, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जब सेंटेंस बनाए तो ही के जस्ट बाद ही वॉज निकले आपके मुंह से। नेक्स्ट है वर का यूज। वर का हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात होगी तब वी के साथ वी वर, यू के साथ यू वर, दे के साथ दे वर। आगे ध्यान रखें। तो वर का क्लियर हो गया आपको और वॉज का भी क्लियर हो गया। एक दो बार आप पढ़ ले, रिपीट कर ले तो आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको वॉज और वर के बारे में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर याद रखें आई के साथ हम वॉज लगाएंगे, आई वॉज। ठीक है, आई वॉज। जैसे कि हम अब यहाँ पर आप आई देखें और आई एम लगा दे तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आई के साथ एम लगाएंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और भी कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट की ही बात होती है तब वहां पर हम आई के साथ एम लगाते हैं और यहाँ पर हम आई के साथ वॉज लगाएंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो, एक एक करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस डिपेंड है ये सारी चीज़ें आपके सीखने के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आगे चलते हैं अब सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने आपको बताऊंगी। हिंदी में होंगे और हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे क्या किया है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि पहला सेंटेंस है मैं जा रहा था। क्या है? मैं जा रहा था। तो आप पहचान जाएंगे रहा था, रहा था है तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं है। आई है मतलब इंग्लिश में आई, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। तो आई वॉज गोइंग। क्या हो गया? मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग। कोई डिफरेंस नहीं है। बस फीमेल बात करेगी तो मैं जा रही थी बोलेगी और मेल बात करेगा तो मैं जा रहा था। सेंटेंस सेम बनेगा, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। क्लियर है? गो वर्ब है यहाँ पर, मेन वर्ब, और उसके साथ ING लगा दिया तो गोइंग बन गया, आई वॉज गोइंग। नेक्स्ट वन इज हम जा रहे थे। हमको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वी। हम जा रहे थे, वी, और वी के साथ वॉज आएगा या वर आएगा। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे वर। वी वर गोइंग। वी वर गो नहीं लिखेंगे, हम गोइंग बनाएंगे क्योंकि ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान इसकी क्या है? रहे थे। हम जा रहे थे तो वी वर गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। नेक्स्ट वन इज मैं लिख रहा था। मैं यानी कि आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वॉज। मैं क्या कर रहा था? क्या काम कर रहा था? लिखने का काम। तो राइटिंग, आई वॉज राइटिंग। मैं लिख रहा था तो रहा था है लास्ट में, लिखने का काम रहा था तो क्या हो गया? राइट का राइटिंग बन गया क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट है हम लिख रहे थे तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। क्या होगा? वी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप चेंज कर देंगे, वॉज नहीं लिखेंगे, वर लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर लिखा। वी वर राइटिंग। हम लिख रहे थे, पहचान इसकी हो गई, रहे थे। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। नेक्स्ट है मैं सोच रहा था। तो सोचने की इंग्लिश होती है थिंक करना। कोई भी चीज़ जब सोचते हैं तो हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं थिंक, उसका मीन होता है थिंक। तो थिंक का थिंकिंग बन जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब है थिंक तो थिंक का थिंकिंग बन जाएगा। और मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था तो आई हो गया। आई के बाद हम
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे was, I was thinking, मैं सोच रहा था, पहचान हो गई रहा था। इस तरह के आप काफ़ी सारे पहले सिंपल से सेंटेंसेस बनाएं, आगे नेगेटिव भी बनते हैं, इंट्रोगेटिव भी बनते हैं, लेकिन शुरुआत है ये, इसलिए आप इसी तरह के सिंपल सेंटेंसेस खुद से बनाएं, हिंदी में लिखें और इसी तरीके से उनकी इंग्लिश बनाएं। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। नेक्स्ट है हम सोच रहे थे, हम की इंग्लिश वी हो गई, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। वी वर थिंकिंग, हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग। नेक्स्ट है वह आ रहा था, वह क्या काम कर रहा था, आने का, आना यहाँ पर मेन वर्ब है। कम का क्या बन जाएगा, कमिंग बन जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वॉज थिंकिंग, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर वॉज। ही वॉज कमिंग, वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग, वह आ रही थी, इसमें क्या लिखेंगे, वह आ रही थी, शी वॉज कमिंग, फीमेल है इसलिए शी वॉज कमिंग। नेक्स्ट वन इज वे आ रहे थे, क्या है, वे आ रहे थे, वे की इंग्लिश होती है दे, क्या होती है वे की, दे के बाद में हम वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो दे वर कमिंग, आने का काम कर रहे थे। कमिंग क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कम का कमिंग बन जाएगा। वे आ रहे थे, दे वर कमिंग, वे आ रहे थे। नेक्स्ट क्या है, वह मुझे बता रहा था, तो बताना टेल करना किसी को, तो वह मुझे बता रहा था। ही, वह, ही क्या, वह ही, मेल होगा तो ही, और अगर फीमेल होगी, किसी स्त्री की बात की जाएगी, औरत की बात की जाएगी, तब हम शी सब्जेक्ट लगाएंगे, शी लिखेंगे, ठीक है। तो शी, और यहाँ पर क्या है, ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेल है ना, इसलिए। तो ही वॉज लगाए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो ही वॉज मुझे क्या कर रहा था, वो बता रहा था, तो ही वॉज टेलिंग, किसे, मुझे, टेल का टेलिंग बन गया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो मेन वर्ब के साथ हम ing लगा देते हैं। तो ही वॉज टेलिंग मी यानी मुझे, ही वॉज टेलिंग मी, वह मुझे बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी। नेक्स्ट वन इज वे मुझे बता रहे थे, वे यानी कि दे के साथ वर्ड लगाएंगे, दे वर टेलिंग मी, वे मुझे बता रहे थे। क्लियर हो गया, दे वर टेलिंग मी, वे मुझे बता रहे थे। वह मेरी तरफ देख रहा था, ही, किसी की तरफ देखने की इंग्लिश जो होती है फिक्स्ड है, फ्रेजल वर्ब है, लुक एट, क्या होता है, लुक एट, तो लुक एट का लुकिंग एट बन जाता है, किसी की और हम देखते हैं तो लुक एट उसकी इंग्लिश होती है, तो ही वॉज लुकिंग एट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लुक का लुकिंग हो जाएगा। ही वॉज लुकिंग एट मी यानी मेरी तरफ या मुझे, मेरी लिखा है तो इस मेरी के लिए हमने मी लिखा है, तो माई नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर माई नहीं लिखेंगे। ही वॉज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रहा था, या फिर वह मुझे देख रहा था, इस तरीके से, तो ही वॉज लुकिंग एट मी। वे मेरी तरफ देख रहे थे, यानी कि दे वर लुकिंग एट मी, सेम ऐसे ही बनेगा, दे के साथ वर्ड लगा देंगे हम, ठीक है। तो दे वर लुकिंग एट मी, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। अब आपको यहाँ तक आपको क्लियर, अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट ध्यान से देखा है तो आपने सीख लिया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब है, कैसे हम मेन वर्ब के साथ ing लगा देते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वह क्या कर रहा था, तारीफ कर रहा था, तो तारीफ की इंग्लिश होती है प्रेज करना, प्रेज यानी किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो प्रेज। तो वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, क्या कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ही वॉज प्रेजिंग यू, प्रेज का प्रेजिंग बन गया है, ठीक है, और ही है इसलिए हमने वॉज लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, और तुम्हारी यानी कि यू, ही वॉज प्रेजिंग यू, वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन इज वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, दे वर प्रेजिंग यू, सिंपल है, दे वर, क्योंकि दे वर, दे के साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे वर प्रेजिंग यू। नेक्स्ट है उसे अजीब लग रहा था, अजीब
की इंग्लिश जो होती है स्ट्रेंज भी हो सकता है और फनी यानी अजीब लगना, फनी या स्ट्रेंज सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं ये। ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज या फिर ही वॉज फीलिंग फनी, लग रहा था, फील होना, महसूस होना, लगने की इंग्लिश होती है महसूस होना, लगना यानी फील करना। तो ही वॉज फीलिंग, लगना हो रहा है ना, उससे लग रहा था ये चीज़ हो रही है, ये काम हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है लगने का, तो फीलिंग बन गया फील का, लगना यानी कि फील। क्लियर हो गया। ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज या फिर ही वॉज फीलिंग फनी। हवा चल रही थी, तो हवा चलने की जो इंग्लिश होती है ना, हवा चलती है तो उसको इंग्लिश में हम ब्लो, हवा का चलना होता है उसकी इंग्लिश होती है ब्लो, तो ब्लो का ब्लोइंग बन जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ब्लो यहाँ पर मेन वर्ब है, हवा का चलना। तो हवा क्या कर रही थी, चल रही थी। द विंड वॉज ब्लोइंग, द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। नेक्स्ट है मैं कल इस वक्त यह किताब पढ़ रहा था। मैं बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके बनाएंगे, हाफ हाफ करके, तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। क्या है, मैं यानी कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आई के साथ वॉज लगाएंगे। क्लियर है। आई वॉज क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, एक्शन क्या कर रहा था, मतलब वर्ब क्या है, पढ़ने का है काम, पढ़ने का है यहाँ पर काम। तो रीड कर रहा था, पढ़ रहा था, तो रीड का रीडिंग बन जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। उसके बाद आई वॉज रीडिंग, क्या रीडिंग, क्या कर रहा था, रीड क्या कर रहा था, बुक को, यानी कि यह किताब या इस किताब, तो यह किताब या इस किताब, तो दिस बुक, क्या हो गया, दिस बुक। कब, दिस टाइम यस्टरडे, यानी कि कल इस वक्त। तो यस्टरडे जो भी टुमारो ये सब आएंगे वो हम लास्ट में लिखते हैं, एंड में लिखते हैं सेंटेंस के। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पर। आई वॉज रीडिंग दिस बुक दिस टाइम यस्टरडे। देखिए इस और यह को भी हम दिस लिखते हैं और इसका भी हम दिस भी लिखते हैं। ठीक है, इसका भी जो होता है इस है ना, इसकी इंग्लिश भी होती है दिस। नेक्स्ट वन इज वह बस का इंतज़ार कर रहा था। बस का इंतज़ार करना या फिर किसी ह्यूमन यानी किसी भी इंसान का इंतज़ार करना, तो हम जो इसकी इंग्लिश लिखते हैं वो वेट फॉर लिखते हैं। वेट फॉर तो वेटिंग फॉर हो जाएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसलिए। तो ही वॉज क्या, वह क्या कर रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहा था, द बस। ही वॉज वेटिंग फॉर द बस, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। वह बस का इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, वेटिंग फॉर बस का, द बस, ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। लोग हंस रहे थे, लोग क्या काम कर रहे थे, लाफ यानी हंसने का, तो लाफ का लाफिंग हो गया। पीपल लोग, एक जने की बात नहीं हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ गया है। क्या आ गया है, वर आ गया है। पीपल वर लाफिंग, लोग हंस रहे थे। वह अपने नाखून चबा रहा था। वह क्या काम कर रहा था, नाखून चबाने का काम कर रहा था। नाखून चबाने की इंग्लिश होती है बाइट करना, चबाना, और नेल्स यानी नाखून हो गया। ठीक है, तो वह अपने नाखून चबा रहा था। क्लियर हो गया। तो ही, वह क्या कर रहा था, ही, फिर लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वॉज क्या कर रहा था, बाइट कर रहा, तो बाइटिंग हो जाएगा। किसको बाइट कर रहा था, हिज नेल, यानी जो उसके अपने नेल थे, नाखून थे, उनको वो चबा रहा था। ही वॉज बाइटिंग हिज नेल्स, ही वॉज बाइटिंग हिज नेल्स। नेक्स्ट वन इज वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। पूछना किसी के बारे में, के बारे की इंग्लिश होगी अबाउट। ठीक है, और आस्क यानी पूछना, आस्क यानी पूछना, के बारे में तो अबाउट, के बारे में अबाउट। ही वॉज, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उनका आप हिंदी में मीन भी समझ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। हर एक इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, उनका आपको मीनिंग भी आना चाहिए। जितने मीनिंग्स आएंगे उतने ही आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, वह कुछ कर रहा था। करना यानी डू। ठीक है, करना डू। वह कुछ, वह की इंग्लिश होती है ही, रही थी तो शी हो जाएगा, तो वह कुछ कर रहा था, रहा था है ना, तो ही हो जाएगा। ही के साथ हम
हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ही वॉज क्या कर रहा था, डूइंग कर रहा था समथिंग, ही वॉज डूइंग समथिंग, वह कुछ कर रहा था। नेक्स्ट क्या है, वह झूठ बोल रहा था, ही वॉज लाइंग, वह झूठ बोल रहा था, ही के साथ वॉज लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। वह बाजार से आ रहा था, आना यानी कि कम का कमिंग हो जाएगा, ये मेन वर्ब है। वह बाजार से आ रहा था, से यानी कि फ्रॉम, वह बाजार से आ रहा था, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे। ही वॉज क्या कर रहा था, कमिंग आ रहा था, कमिंग यानी आ रहा था, कहाँ से, फ्रॉम मार्केट, ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट वन, वह स्कूल जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, जाने का काम कर रहा था, गो, ठीक है, जाना मेन वर्ब है, गो का गोइंग हो जाएगा। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग के बाद हम टू ऐड करेंगे, ठीक है, जाने का काम कर रहा, तो वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। मैं उससे बात कर रहा था, बात करना, टॉक करना, ठीक है, बातचीत करना। मैं यानी कि आई वॉज टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा था, उससे यानी कि हिम से, उससे बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट है, वह अखबार पढ़ रहा था, पढ़ना यहाँ पर मेन वर्ब है, रीड करना, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। ही के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया है यहाँ पर। अब आगे आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो भी वर्ब होगी यानी कि जो क्रिया होगी, काम होगा, उसके लास्ट में रहा, रही या रहे, इस तरीके से रह नहीं है, रहा, रही या रहे ना भी आए, अगर ये सब ना आए, अगर सेंटेंस में क्रिया जारी थी, ये ना आने के बाद भी जो काम है वो क्या है, कंटिन्यू है, जारी है, तो ऐसा मीन दे, सेंटेंस ऐसा मीन दे कि वो काम जो है कंटिन्यू है, जारी है, तब भी हम क्या करेंगे, इसी टेंस का यूज़ करके यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके ही उसी सेंटेंस को बनाएंगे, अगर जो काम है जिसकी बात की जा रही है वो कंटिन्यू है, वो जारी है। क्लियर हो गया। अब सेंटेंस के थ्रू आप और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि वह खड़ा था, क्या था वो, तो यहाँ पर आप याद रखें वॉज और वर का जब हम हिंदी में मीन लेते हैं ना, हिंदी में वॉज और वर का था, थे, थी, इस तरीके से होता है, ये भी चीज़ आप नोटिस रखें। टेंस के अकॉर्डिंग भी इसके यूजेस ध्यान रखें। तो वॉज और वर की अगर हम हिंदी लेंगे तो था, थे, थी आएगी, तो वह खड़ा था। ही वॉज स्टैंड तो लिखेंगे नहीं, ही वॉज स्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था। वह बैठा था, ही वॉज सिट नहीं, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। क्लियर हो गया। बैठना यानी कि सिट करना। वह किचन में बैठी थी, शी वॉज सिटिंग इन द किचन, तो वह किचन में बैठी थी, तो इस थी के लिए हम था, थे, थी आएगा तो वॉज और वर का यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। वह किचन में बैठी थी, शी वॉज सिटिंग इन द किचन। उसने नया ड्रेस पहना हुआ था, तो शी या ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। हम शी की बात कर रहे हैं तो शी लिखेंगे, अगर ही की बात कर रहे हैं मतलब किसी फीमेल की बात करेंगे तो शी, और मेल की बात करेंगे तो ही या शी was wearing a new dress। तो इस तरीके से भी आप ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, was और वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ ing लगा देंगे। तो ये आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरीके से आप हिंदी के सेंटेंसेस बनाएंगे, उनकी इंग्लिश बनाएंगे, तब आप और भी क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस क्लियरली समझ में आए होंगे और आपने सीख भी लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।